गुड मॉर्निंग। और फिर आज आपके लिए एक और नया ऑब्स्ट्रक्शन आया है। वो ऑब्स्ट्रक्शन है यहां, आप ये देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड है, आइडेंटिफाई द V2 एंड द V3 यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हाट हैव यू टू डू? You have to identify the V2 and the V3 used in the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त V2 या V3 उन दोनों को आपको पहचानना है। आपके सामने देख रहे हैं, सब दो दो सेंटेंसेस का एक पेयर है और 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। Means total number of sentences as your obstruction is 12. टोटल 12 सेंटेंसेज हैं आपके ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में, टोटल 12 सेंटेंसेज हैं। अब आप यहां ये देख रहे हैं, इन सेंटेंसेज को नजर आ रहा होगा। मैं फर्स्ट पेयर को मैं पढ़ देना चाहूंगा। मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं अभी। सबसे पहला, चूंकि मैंने आपको बताया है कि मेरा प्रोसेस हमेशा होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रीजन एंड सॉल्यूशन। O ऑब्स्ट्रक्शन, R रीजन एंड S सॉल्यूशन, ORS। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ऑब्स्ट्रक्शन ये दे दिया और उसके बाद फिर हम लोग रीजन की ओर चलेंगे और रीजन के बाद तब फिर आप डिसाइड करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे सॉल्यूशन की ओर। फर्स्ट पेयर को मैं पढ़ रहा हूं। फर्स्ट पेयर के तहत हमारा पहला सेंटेंस है, द पीपल लाइक्ड मच, लाइक्ड ऑल, मोस्ट, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। द सेकेंड सेंटेंस, द पीपल लाइक्ड मच ऑफ द राइस, लाइक्ड मोस्ट, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब इन दो सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि लाइक्ड फर्स्ट में भी लाइक्ड का 2 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है, सेकेंड सेंटेंस में भी लाइक्ड का 2 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है। आपको पहचानना है कौन सा लाइक्ड फर्स्ट सेंटेंस में V2 है और कौन सा लाइक्ड हमारा V3 है। सेकेंड सेंटेंस में भी उसी तरह आपको आइडेंटिफाई करना है। अब मैं लिए चलता हूं रीजन की ओर। मैंने यहां 2 कॉलम बना दिया है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, यहां कॉलम में V2 नजर आ रहा है और उसके बाद राइट साइड में V3। इस V2 के बगल में आपको एक ओवल नजर आ रहा होगा, एक ओवल बॉक्स नजर आ रहा होगा और यहां V3 के बगल में आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स। मींस आपको इसलिए मैंने ये इंडिकेट कर दिया है कि इन सेंटेंसेस में आने वाले V2 को ओवल बॉक्स में आपको एनसर्किल करना है और V3 जो होगा इन सेंटेंसेस में उन V3 को आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स से आपको इनक्लोज करना है। अब चलते हैं इस V2 के ठीक नीचे। आप देख रहे हैं कि V2 किस रूप में और कहां पर आता है। आप देख रहे हैं V2 के इतने यूसेज हैं, लेकिन V3 के यूसेज आप देख लें कितने हैं, यहां नजर आ रहा है आपको। तो सबसे पहले V2 को देखें हम लोग। V2 किस रूप में आ रहा है? सब्जेक्ट प्लस V2। गौर करेंगे, V2 जब भी आएगा उसके पहले सब्जेक्ट जरूर आएगा। और सब्जेक्ट में आपने पहले भी जाना है, पहले के पूर्व के वीडियो में आपने देखा है कि सब्जेक्ट के रूप में या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा या कोई फिर जिरंड होगा या कोई इंफिनिटिव होगा या कोई नाउन फ्रेज होगा या कोई नाउन क्लॉज के रूप में होगा। तो फिर हमारा यहां अब इसके सब्जेक्ट जहां भी V2 रहेगा उसके पहले निश्चित तौर पे कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। आप यह भी देख रहे हैं इसके नीचे कि V2 को फिर यहां उसके नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैंने लिखा है कि VT एंड VI। VT हियर स्टैंड्स फॉर वर्ब ट्रांजिटिव एंड VI स्टैंड्स फॉर वर्ब इंट्रांजिटिव। मींस ये V2 के रूप में हमारा दोनों ही वर्ब आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब भी आएगा और इंट्रांजिटिव वर्ब भी आएगा V2 के रूप में। गौर करेंगे, V2 के रूप में हमारा ट्रांजिटिव वर्ब भी आएगा और इंट्रांजिटिव वर्ब भी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये गौर करेंगे, सबको शॉर्ट में मैंने यहां फोकस कर दिया है।
जब हम लोग इसको सॉल्व करने चलेंगे तो वो सारे रीजन यहां से सब मैच करेंगे। अब चलते हैं, स्टार मार्क में मैंने दिया है, स्टार मार्क में मैंने दिया V2 को किस रूप में ही आता है हमेशा सेंटेंस में? एज अ फाइनाइट वर्ब। V2 is always used in a sentence. V2 is always used in a sentence only as a finite verb. आपको बता दूं मैं, फाइनाइट वर्ब के रूप में हमारे जितने ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं, all the auxiliary verbs are used as the finite verb. Is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, जितने मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज द फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मींस इसके पहले सब्जेक्ट आएगा, उन वर्ब्स का सब्जेक्ट जरूर कोई होगा। मेन वर्ब के रूप में मैं कह देता हूं, मेन वर्ब के रूप में मींस हमारा एक्शन वर्ब के रूप में जो भी होगा, जैसे उसके तहत हमारा मेन वर्ब के आपके 5 फॉर्म्स हो जाते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो इसमें फाइनाइट वर्ब कौन कौन से हो जाते हैं? V1 फाइनाइट के रूप में भी आता है, नॉन फाइनाइट के रूप में भी आता है। V2 सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब के रूप में, V3 सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में, V4 ओनली यूज्ड एज द नॉन फाइनाइट वर्ब एंड V5 ओनली यूज्ड एज द फाइनाइट वर्ब। गौर करेंगे आप, इन V1, V2, V3, V4, V5 जो मैंने बताया है, यहां V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 हमारा फाइनाइट नॉन फाइनाइट दोनों के रूप में आएगा। V1 फाइनाइट वर्ब भी एंड नॉन फाइनाइट वर्ब भी। V2 ओनली फाइनाइट वर्ब। V3 ओनली used as the non-finite verb. Non-finite verb. V4 only used as the non-finite verb. And V5 only as the finite verb. Finite verb के रूप में ये V1 है, देख रहे हैं, जो दोनों का पाले में रहता है, फाइनाइट वर्ब के रूप में भी कभी आता है, कभी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी आता है। V2 है सिर्फ फाइनाइट वर्ब के रूप में सेंटेंस में आएगा, मींस उसके पहले सब्जेक्ट जरूर होगा। ओनली V3 हमारा जब भी आएगा हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में आएगा। V4 नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में, V5 ओनली एज द फाइनाइट वर्ब। तो फिर मैंने पूर्व के वीडियो में V4 पर कुछ चर्चा किया है, आप लोग देखे होंगे कि V4 यूज्ड एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल और एज अ जिरंड, इन 2 फॉर्म में मैंने आपको बताया था। आज मैं लेकर इसी V2 की ओर चल रहा हूं, कभी V1 पर भी आएगा और कभी V5 पर भी आएगा आपका वीडियो। तो अब मैं V3 और V2, V4 पर हमने बना दिया है, V2 और V3 पर लेकर के ही अभी इस वीडियो को मैंने यहां बताया कि V2 का प्रयोग हमारा इन रूपों में होता है, V3 का प्रयोग कब कब होता है, किन किन सिचुएशन में, अब यहां देख लीजिए आप एक नजर। इज, एम, आर, was, were प्लस V3 इन द पैसिव फॉर्म जनरली is ऑब्लिक am ऑब्लिक are ऑब्लिक was ऑब्लिक were प्लस V3 आता है। सेकेंड आगे ये पैसिव का स्ट्रक्चर के तहत आ जाता है V3, जैसे दिस टेबल वॉज ब्रोकन, दिस लेटर हैज बीन रिटन, ही इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, दीज ऑल सेंटेंसेज आर रिलेटेड टू द पैसिव फॉर्म। नेक्स्ट आगे आ रहा है, सेकंड में हमारा V3 का कहां प्रयोग होता है, तो हैज, हैव, हैड, हैविंग प्लस V3, ये परफेक्ट टेंस के तहत, परफेक्ट के स्ट्रक्चर के तहत हमारा आ जाता है, हैज, हैव, हैड, हैविंग प्लस V3। थर्ड यूज में हमारा आ जाता है बी, बिन, बीइंग। गौर करेंगे फिर से, बी या बिन या बीइंग के बाद आने वाला वो वर्ब होगा, वो V3 होगा। नेक्स्ट है हमारा बिकम, बिकम्स, बिकेम के बाद, और बिकमिंग के बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, V3 होगा। बिकम, बिकम्स, बिकेम, बिकमिंग प्लस V3। और नेक्स्ट है आपका गेट,
गॉट, गेटिंग और गेट्स प्लस V3। नेक्स्ट है हमारा, फिर है गेट का, गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट। गौर करेंगे, यहां इसमें था गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स प्लस V3 सीधा इसके बाद। लास्ट वाले में है गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। और ये किस स्ट्रक्चर के तहत? काउजेटिव वर्ब के तहत हमारा गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स आ जाता है। गेट पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा, एकदम एक स्पेशल वीडियो क्लिप आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ गेट पर। अक्सर लोग गेट का मतलब सिर्फ ये जान लेते हैं, गेट का मतलब प्राप्त करना। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही मीनिंग को आपने जाना, मल्टी डायमेंशनली अगर आपने इसको नहीं सीखा, वर्साटाइल अगर आप इसमें नहीं हुए गेट को, तो फिर निश्चित तौर पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी हमेशा। तो गेट पर की चर्चा बाद में करेंगे। पुनः फिर मैं आपको बता दूं अब यहां कि इज, एम, आर, वाज, वर्क प्लस V3 का किसके तहत, कौन सा V3 यहां हमारा इसमें आकर V3 पुट होगा? ये वर्ब ट्रांजिटिव, वर्ब ट्रांजिटिव। इज, एम, आर, वाज, वर्क के बाद जो V3 आएगा वह V3 हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही V3 आएगा, इन ट्रांजिटिव का नहीं। जैसे रन हमारा ट्रांजिटिव नहीं, इन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिवली हो जाता है मींस टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस। जैसे ही रन्स अ शॉप, यहां इस सेंटेंस में हमारा रन्स क्या है? दौड़ना नहीं है। ही रन्स अ शॉप, वो एक दुकान दौड़ाता है नहीं, वह एक दुकान चलाता है। तो रन मीन्स हो जाता है हमारा टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना। जनरली जो रन का मतलब लोग जानते हैं, रन हमारा नाउन के रूप में भी होता है, रन हमारा वर्ब के रूप में भी होता है। वर्ब के रूप में इंट्रांजिटिवली ज्यादा यूसेज होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में कम इस्तेमाल होता है। इंट्रांजिटिव में क्या? दौड़ना। जैसे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्टली या ही रन्स फास्ट। अक्सर लोग बहुत ही, दिस कॉमन मिस्टेक इज ऑलवेज कमिटेड बाय द जनरल स्पीकर दैट ही रन्स फास्टली और कम फास्टली। याद रहे, फास्टली वर्ड का प्रयोग आप ना करें एडवर्ब के रूप में। किस लिए? वो तेज दौड़ने के लिए। आप डिक्शनरी में देख लीजिए वेदर द वर्ड फास्टली एग्जिस्ट्स और नॉट। यहां बोलना कि कम फास्टली इज रॉन्ग। क्या बोलना होगा? कम फास्ट, क्योंकि फास्ट इज एडवर्ब, फास्टली इज नॉट एन एडवर्ब। उसी तरह से ही रन्स फास्टली ना होकर के क्या हो जाएगा? ही रन्स फास्ट। और इस सेंटेंस में हमारा रन्स क्या आ रहा है? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आ रहा है, दौड़ना। लाफ, अब जैसे ही लाफ्स, लाफ हमारा क्या? इंट्रांजिटिव है। जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो लाफ इज ऑलवेज फाउंड इन द इंट्रांजिटिव वर्ब, नॉट एज द ट्रांजिटिव वर्ब। वीप हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहां जो मैंने बताया फर्स्ट स्ट्रक्चर में इज, एम, आर, वाज, वर्क के बाद जो पैसिव का स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें जो आने वाला V3 होता है वो हमेशा किस वर्ब का V3 होगा? ट्रांजिटिव वर्ब, करेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। नंबर 2, हैज, हैव, हैड, हैविंग प्लस V3 जो आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर के बाद जो V3 आ रहा है इसमें कौन सा वर्ब आ सकता है? दोनों। VT मीन्स वर्ब ट्रांजिटिव और VI मीन्स वर्ब इंट्रांजिटिव। दोनों वर्ब हमारा इसके तहत आ सकता है। मीन्स परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में हमारे दोनों वर्ब्स आ सकते हैं V3 के रूप में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बी, बिन, बीइंग प्लस V3, इसमें सिर्फ और सिर्फ VT आ रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब आएगा हमारा बी, बिन, बीइंग प्लस उसके बाद V3 जब आएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा वर्ब ट्रांजिटिव का ही V3 आएगा। नेक्स्ट है हमारा बिकम, बिकम्स, बिकेम, बिकमिंग प्लस V3, यहां जब भी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स और उसके बाद V3, तो इसके साथ भी आप देख रहे हैं कि VT ट्रांजिटिव वर्ब भी इसके V3 के रूप में आएगा। और लास्ट में आप देख रहे हैं ये गेट, गॉट, गेटिंग, गेट्स एंड ऑब्जेक्ट और प्लस ये V3। अब यहां हमारा यह V3 भी आ रहा है हमारा किस रूप में? ये V3 भी हमारा वर्ब ट्रांजिटिव ही लेकर आएगा इस लास्ट वाले में, वर्ब ट्रांजिटिव। ये देख लें आप। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि ये V2 और V3, सर ये तो ऑलरेडी पता है कि राइट हमारा V1, रोट V2, राइटिंग
रोट रिटन V3, राइटिंग V4 और राइट्स V5। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं हम कि V2 जब राइट का होता है तो रोट होता है WROTE और V3 होता है तो WRITTEN। तो कंफ्यूजन कहां है? स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि रोट हमारा V2 होता है और रिटन हमारा V3 होता है। जनाब, जब दोनों का V2 और V3 उस वर्ब का दोनों फॉर्म V2 और V3 जब डिफरेंट होगा तब ना। लेकिन जब दोनों का कई ऐसे वर्ब्स आपको मिलेंगे, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कई ऐसे वर्ब्स आपको मिलेंगे जिनका V2 और V3 दोनों सेम होता है। होता है या नहीं? आप देख लीजिए, प्ले V1, प्लेड PLAYED V2, PLAYED V3, प्लेइंग PLAYING प्लेइंग और प्लेज PLAYS प्लेज। अब वहां प्लेड कहीं किसी सेंटेंस में आ रहा है, हमारा प्लेड आ रहा है, तो अब वो V2 है या V3, यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको आइडेंटिफाई करने में कि कहां हमारा प्लेड V2 आ रहा है और कहां प्लेड V3 आ रहा है। वो इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि दोनों ही फॉर्म में V2 में भी प्लेड ही होता है और V3 में भी प्लेड ही होता है। तो ये रहा आपका रीजन के तहत इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। अब बारी आती है सॉल्यूशन की ओर। तो रेडी हैं आप? अब चले हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। सेंटेंस नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं यहां, ये इस फर्स्ट सेंटेंस में द पीपल लाइक्ड मच, लाइक्ड ऑल, मोस्ट, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये लाइक्ड का ही रिपीटिशन हो रहा है। आप देख रहे हैं ये आर दिस लाइक्ड एंड ये लाइक्ड, जबकि लाइक हमारा V1 हो जाता है, लाइक्ड V2 है, लाइक्ड V3 है, लाइकिंग V4 होता है और लाइक्स V5 होता है। अब ये लाइक्ड जब V2 भी होता है, V3 भी होता है, तो फिर इसमें पहचानने में तो दिक्कत होगी। कैसे पहचानेंगे आप? चलते हैं, ये देखते हैं कि द पीपल लाइक्ड मच। एक एक वर्ड को अगर आपने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पे आप आसानी से, मैं पहले भी कहता रहा हूं, आप आसानी से पता कर लेंगे। एवरीवेयर क्या हमारा, लास्ट से मैं चलता हूं, एवरीवेयर इज एडवर्ब। जब आप डिक्शनरी में देखेंगे ऑलमोस्ट इज एडवर्ब, मोस्ट इज एडV3, मच मोर मोस्ट एडवर्ब, ऑल हमारा एडवर्ब भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। अब यहां किस रूप में आ रहा है? ऑल डिटरमाइनर भी होता है। डिटरमाइनर तो होगा नहीं क्योंकि इसके बाद हमारा मोस्ट नाउन नहीं है, मोस्ट तो हमारा क्या है, ADV3 है। तो ये तो हमारा ऑल है नहीं हमारा ये डिटरमाइनर के रूप में, या तो ये हमारा प्रोनाउन के रूप में होगा या फिर हमारा एडवर्ब के रूप में होगा। तो ये ऑल हमारा किस रूप में है? लाइक्ड ऑल, ऑल इज य प्रोनाउन। The people liked much, liked all, and much is here adverb ADV1 first form. So the people is already noun here. अब यह देखिए कि people हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। तो क्या फिर liked हमारा क्या है? लाइक्ड तो फिर हमारा जब सब्जेक्ट है तो उसके बाद क्या आएगा? फाइनाइट वर्ब आएगा, और जब फाइनाइट वर्ब आएगा तो हमारा V2 होगा। क्या ये V2 हमारा, लाइक्ड हमारा V2 है? सॉरी, V2 नहीं है। द पीपल लाइक्ड ये V2 नहीं है, दिस इज V3। अब ये V3 क्यों है, V2 क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप डिक्शनरी में लाइक को देखेंगे तो लाइक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। जब ये लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मच हमारा क्या यहां ऑब्जेक्ट है? क्यों नहीं ऑब्जेक्ट हो सकता है? अब आप फिर कहेंगे सर मच क्यों नहीं ऑब्जेक्ट होगा? मच क्या क्या होता है भाई? तो मच को जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो मच विल बी फाउंड इन द डिक्शनरी एज अ डिटरमाइनर, एज अ प्रोनाउन, एज एन एडवर्ब। अब आप बताइए फिर हमारा ये मच किस रूप में है? मच हमारा एडवर्ब के रूप में। डिटरमाइनर क्यों नहीं है? प्रोनाउन क्यों नहीं है? ये प्रोनाउन क्यों नहीं है? प्रोनाउन तभी होगा मच जब उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन, जैसे मच ऑफ द राइस वॉज डिस्ट्रॉयड। मच ऑफ द राइस, जितना जो चावल था ना वहां, वो चावल जो है ना, मच ऑफ द राइस, उस चावल का अधिकांश हिस्सा, मच ऑफ द राइस, मच ऑफ द राइस वॉज डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो गया।
चावल का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो गया, पानी में भीगने से बर्बाद हो गया या जिस वजह से भी बर्बाद हुआ हो। मच ऑफ द राइस। लेकिन अगर लिख देते हैं हम सेंटेंस मच राइस वाज डिस्ट्रॉयड, मच राइस वाज डिस्ट्रॉयड, गौर करेंगे एक सेंटेंस है मच ऑफ द राइस वाज डिस्ट्रॉयड, मच ऑफ द राइस वाज डिस्ट्रॉयड। हियर इन दिस सेंटेंस मच हमारा प्रोनाउन के रूप में आ रहा है क्योंकि उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस much rice was destroyed, much rice was destroyed. Here in this sentence much is determiner. Why? Because just after the word much there is the use of rice. rice noun आ रहा है, noun के पहले हमारा much क्या हो गया, determiner हो गया। इस तरह से ये मच हमारा एडवर्ब के रूप में हुआ। द पीपल लाइक्ड मच, जैसे ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अगर V2 होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो फिर हमारे यहां क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। एकदम याद रखेंगे अच्छी तरह, यदि ये ट्रांजिटिव, ये V2 हुआ तो मींस ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब, और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा तो फिर हमारा मच क्या हो जाएगा, मच का मतलब पसंद करना हो जाएगा कि द पीपल लाइक्ड, किसको लाइक किया, लोगों ने किसको लाइक किया, तो मच को नो या तो कोई समथिंग होगा या फिर कोई समबडी होगा। इसलिए हमारा ट्रांजिटिवली नहीं आ रहा है, ये V2 नहीं आ रहा है, ये हमारा V3 आ रहा है, और ये V3 इसको क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है, किसे, पीपल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है, दिस V3। सो हियर इट इज वर्किंग एज द एडजेक्टिव। द पीपल कौन से लोग, तो लाइक्ड। द हाउस, कौन सा हाउस, पेंटेड ब्यूटिफुल्ली, द हाउस पेंटेड ब्यूटिफुल्ली, और पेंटेड कलरफुल्ली अट्रैक्ट्स एवरीवन। वो घर, कौन सा घर, पेंटेड, जो पेंट किया, घर ने पेंट किया, पेंटेड इज V2 देयर, नो पेंटेड इज V3 देयर। द हाउस पेंटेड कलरफुल्ली, कलरफुल ढंग से, और पेंटेड विद मैनी कलर्स, द हाउस पेंटेड विद मैनी कलर्स अट्रैक्ट्स एवरीवन। हर किसी को आकर्षित करती है वो घर, करता है वो घर, सॉरी, हर किसी को आकर्षित करता है वह घर। कौन सा घर, पेंटेड विद मेनी कलर्स, मेनी कलर से पेंटेड घर, पेंटेड हमारा V3 हो गया। उसी तरह से यहां द पीपल, कौन से पीपल, लाइक्ड मच, द पीपल हु, कौन, तो लाइक्ड, जिनको लाइक किया जाता है, जिन्हें पसंद किया जाता है, कितना पसंद किया जाता है, मच, बहुत अधिक जिन्हें पसंद किया जाता है, उन लोगों ने, द पीपल लाइक्ड मच, वो लोग जिन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है, उन लोगों ने क्या किया, लाइक्ड ऑल, उन लोगों ने, दिस लाइक्ड इज V2 फाइनाइट वर्ब एंड ऑल प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट। उन लोगों ने सबको लाइक किया। द पीपल, वे लोग, लाइक्ड मच, जिन लोगों को बहुत अधिक पसंद किया गया, मीन्स बहुत अधिक पसंद किए गए लोग, लोगों ने सबों को लाइक किया। कितना लाइक किया, तो मोस्ट, बहुत अधिक लाइक किया। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कहां पर लाइक किया, बहुत अधिक, सबों को बहुत अधिक लाइक किया, कहां पर, तो ऑलमोस्ट मींस अप्रोक्सीमेटली, एवरीवेयर मींस हर जगह उसको, उन लोगों ने सबों को लाइक किया। और इस तरह से इस फर्स्ट सेंटेंस में liked, the people liked is V3 adjective qualifying people noun, and liked second used means second position पर जो आ रहा है liked, उसके बाद वो liked is the finite verb means वो V2 आ रहा है। नंबर 2 की ओर चलते हैं। The people liked much of the rice, liked most, almost everywhere. The people liked much of the rice, liked most, almost everywhere. गौर करेंगे इस सेंटेंस में। The people liked much of the rice. This liked is what? Again V3 और V2? This is V2 क्योंकि much हमारा ये क्या जा रहा है? प्रोनाउन के रूप में। क्यों? क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है और द राइस नाउन आ रहा है उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में। ये ऑब्जेक्ट आ रहा है किसका? हमारा इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आ जा रहा है हमारा। सो द पीपल लाइक्ड, लोगों ने लाइक किया, पसंद किया। द पीपल इज सब्जेक्ट हियर। V2 दिस इज फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, यहां प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। क्या चीज को लोगों ने लाइक किया? द पीपल लाइक्ड, किस चीज को लाइक किया?
मच ऑफ द राइस को लाइक किया, चावल का अधिकांश हिस्से को लोगों ने लाइक किया। कौन से चावल का अधिकांश हिस्से को लाइक किया? किस चावल के अधिकांश हिस्से को लाइक किया लोगों ने? किस चावल के? ऑफ द राइस, उस चावल के जिस चावल को लाइक्ड मोस्ट। लाइक्ड इज V3 फॉर्म एडजेक्टिव, किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस राइस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। उस चावल को लाइक किया जिस चावल को पसंद किया गया, मोस्ट सबसे ज्यादा पसंद किया गया, ऑलमोस्ट एवरीवेयर करीब करीब हर जगह पर पसंद किया गया। मैं फिर से चलना चाहूंगा सेकंड सेंटेंस की ओर। द पीपल लाइक्ड मच ऑफ द राइस, लोगों ने चावल के, उस चावल के अधिकांश हिस्से को लोगों ने पसंद किया। किस चावल के अधिकांश हिस्से को लोगों ने पसंद किया? तो उसी चावल को लाइक्ड मोस्ट, जिसको बहुत अधिक पसंद किया गया। जिस चावल को बहुत अधिक पसंद किया गया, ऑलमोस्ट एवरीवेयर हर जगह, करीब करीब हर जगह पर। मोस्ट इज अगेन हियर ADV3 एडवर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऑलमोस्ट इज एडवर्ब एंड एवरीवेयर इज ऑल्सो एडवर्ब। नंबर 3 एंड 4 का सेट भी बड़ा ही फैंटास्टिक है, यूं कह लीजिए बम्बास्टिक है। नंबर 3 एंड 4 आप गौर करेंगे, द टॉय, बात बिल्कुल कोशिश की गई है काफी कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए, ताकि एकदम क्लियर हो सके आपका। क्योंकि द मोर यू एक्सरसाइज, द मोर एनीथिंग विल बी क्लियर टू यू। जितना ही ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज्यादा कोई टॉपिक आपका क्लियर होगा। सो नंबर 3 की ओर चलते हैं। द टॉय मेड ऑफ क्ले मेड द चिल्ड्रन इम्पेशेंट ऑफ पॉसेसिंग इट। अब यहां देख रहे हैं आप, सबसे पहले 3 की ओर चलने के पहले मैंने कहा था शुरू में कि V2 को हम ओवल बॉक्स में घेरेंगे और V3 को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेरेंगे, ताकि स्पष्ट रूप से पता चल सके। तो ये फर्स्ट सेंटेंस में द पीपल के बाद आने वाला लाइक्ड हमारा V3 है, इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेर रहे हैं। और फिर ये लाइक्ड जो आ रहा है ये V2 है हमारा, इसलिए मैं इसे ओवल बॉक्स में घेर रहा हूं। सेकेंड सेंटेंस में द पीपल लाइक्ड हमारा देख रहे हैं, ये फिर V2 है, ओवल बॉक्स में हमारा घेरा जा रहा है। और ये जो राइस के बाद जो लाइक्ड आ रहा है वो लाइक्ड हमारा यहां V3 है, और इसलिए इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेरा जा रहा है। यह रहा आपका सेकंड सेंटेंस। नंबर 3 की ओर मैं चलता हूं आपको फिर लेकर के। द टॉय मेड ऑफ क्ले मेड द चिल्ड्रन इम्पेशेंट ऑफ possessing it. Here in this sentence the toy is here noun, made is V3 working as an adjective. किसे क्वालिफाई कर रहा है? इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। द टॉय मेड, और ये चूंकि V3 आ रहा है इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेरेंगे इस मेड को। वो टॉय जो बना हुआ है, जो निर्मित है, किस चीज से बना हुआ है? ऑफ क्ले, मिट्टी से बना हुआ है। उस टॉय ने मेड V2 कॉजेटिव फॉर्म के रूप में बाध्य कर दिया बच्चों को, सॉरी बना दिया बच्चों को। कॉजेटिव वर्ब नहीं है यहां, चूंकि आगे इंपेशेंट हमारा एडजेक्टिव आ रहा है। ये द चिल्ड्रन हमारा ऑब्जेक्ट है, मेड द चिल्ड्रन। फिर से मैं चलना चाहूंगा, द टॉय उस खिलौने ने, कौन सी खिलौने ने? तो मेड ऑफ क्ले, जो मिट्टी की बनी हुई है खिलौना, उस खिलौने ने मेड द चिल्ड्रन, बच्चों को बना दिया। कैसा बना दिया? इम्पेशेंट बना दिया, अधीर बना दिया। किस चीज के बारे में? तो ऑफ पजेसिंग इट, इसे पजेज करने के लिए। और इट किसके लिए आ रहा है हमारा? द टॉय के लिए आ रहा है। ये इट हमारा प्रोनाउन वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट, ये प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। किसका ऑब्जेक्ट? इस V4 जीरंड का ऑब्जेक्ट। ये जीरंड क्यों हुआ? ये पजेजिंग हमारा जीरंड क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो V4 होगा वो हमेशा जीरंड कहलाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया V4 कब हमारा जीरंड होता है और कब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। सो नंबर 3, द टॉय मेड ऑफ क्ले, मिट्टी की बनी हुई खिलौना, मिट्टी का बना हुआ खिलौना। मेड द चिल्ड्रन, बच्चों को बना दिया, एकदम इम्पेशेंट बना दिया, अधीर बना दिया। और पजेजिंग इट, उस खिलौने को पजेज करने के लिए अधीर बना दिया कि वो खिलौना मेरे पास भी हो। ठीक है, नंबर 4 की ओर चलते हैं। द टॉय मेड अ राउंड द पोल मेड ऑफ कंक्रीट। हियर द टॉय, दिस टॉय इज नाउन वर्किंग एज द सब्जेक्ट। ठीक है ना? इस थर्ड सेंटेंस में भी द टॉय हमारा नाउन जो था वो सब्जेक्ट के रूप में, और इसका फाइनाइट वर्ब कौन है हमारा? V2। नंबर 4 में द टॉय मेड अ राउंड
द टॉय इज वर्किंग हियर एज द सब्जेक्ट एंड दिस मेड इज V2, और ये फाइनाइट वर्ब के रूप में हमारा काम कर रहा है, इसलिए हम इसको ओवल बॉक्स में डालेंगे। फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और ए राउंड हमारा नाउन, ये राउंड हमारा नाउन आ रहा है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ये चूंकि हमारा V2 है, जिस तरह नंबर 3 में देखिए फिर छूट गया हमारा, मेड जब V2 है तो हम इसे ओवल बॉक्स में घेरेंगे। नंबर 4 में द टॉय मेड अ राउंड, टॉय ने एक राउंड किया, राउंड बनाया, एक पूरा चक्कर लगाया। राउंड वर्ड को जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो राउंड इज नाउन, राउंड इज ऑल्सो वर्ब, राउंड इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन एंड राउंड इज ऑल्सो एडवर्ब। 4 फॉर्म्स में राउंड मिल जाएगा। देखिए आप इसी सेंटेंस में, यहां द टॉय मेड अ राउंड, टॉय ने एक राउंड लगाया, खिलौने ने एक राउंड लगाया, चाबी भर दी हमने, खिलौने को छोड़ दिया, अब वो एक राउंड घूम लिया उस सर्कुलर पाथ पर। सो द टॉय मेड अ राउंड, किसके चारों तरफ घुमा, देख रहे हैं, ये अ इज डिटरमाइनर और यहां अराउंड इज प्रीपोजिशन। The toy made a round around the pole. This pole is noun, working as the object. Object to the किसका? Object to the preposition around. The toy, खिलौने ने एक चक्कर लगाया, किस चीज के चारों तरफ एक चक्कर लगाया? पोल के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। कौन सा पोल, किस चीज का बना हुआ? मेड इज V3, वर्किंग एज द एडजेक्टिव, किसको क्वालिफाई कर रहा है? पोल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और ये चूंकि V3 है इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेरेंगे। द टॉय मेड अ राउंड, जिस टॉय, वो खिलौना जिसने एक चक्कर लगाया, अराउंड द पोल, पोल के चारों तरफ चक्कर लगाया। कौन से पोल के चारों तरफ? तो वही पोल जो मेड ऑफ कंक्रीट है, जो कंक्रीट से बना हुआ है, जो कंक्रीट से निर्मित है। नंबर 5 की ओर चलें। द वेल कुक्ड राइस कुक्ड द पोटैटो वेल विद इट्स वेपर। वेल की चर्चा करने के दौरान, खास करके जिस वीडियो क्लिप में मैंने गुड और वेल पर चर्चा किया है, उसमें मैंने बताया था आपको कि वेल हमारा एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और हमारा वेल नाउन भी होता है, वेल वर्ब भी होता है। यहां आप देख लीजिए वेल फिर यहां 2 टाइम्स आया है नंबर 5 में, लेकिन वेल को अगर आपने सही पहचान लिया तो फिर आपको कुक्ड भी पता चल जाएगा कि कौन सा कुक्ड हमारा V2 है और कौन सा V3 है। कुक्ड देख रहे हैं इस सेंटेंस में 2 टाइम्स आया। द वेल कुक्ड राइस कुक्ड द पोटैटो, दिस वेल कुक्ड, वेल इज एडवर्ब, द वेल कुक्ड V3 एडजेक्टिव, द वेल कुक्ड राइस, राइस इज नाउन, और पूरा मिलाकर हमारा राइस तक क्या हो गया? सब्जेक्ट। द वेल कुक्ड राइस, वेल हमारा कुक्ड को क्वालिफाई कर रहा है। कुक्ड किसे? तो राइस को क्वालिफाई कर रहा है। कैसा चावल? तो अच्छी तरह पकाया हुआ चावल, अच्छी तरह पका हुआ चावल ने क्या किया? कुक्ड V2। दिस इज द फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में नहीं बल्कि ओवल बॉक्स में घेरा गया। ये कुक्ड V3 है इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेर रहे हैं। द वेल कुक्ड राइस, अच्छी तरह पकाया हुआ चावल ने कुक कर दिया, पका दिया। किसको पका दिया? देखिए फिर मैंने कहा कि V2 आएगा, ये तो जब हमारा V2 आ रहा है तो इसका निश्चित तौर पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? नाउन पोटैटो। किसको पका दिया उस वेल कुक्ड राइस ने? आलू को पका दिया। द वेल कुक्ड राइस, अच्छी तरह पकाए हुए चावल ने आलू को, पोटैटो को पका दिया। कैसे पका दिया? कितना पका दिया? पार्शियली? नो, वेल अच्छी तरह से, प्रॉपरली। वेल इज एडवर्ब। कैसे पका दिया? अच्छी तरह पका दिया। विद इट्स की वेपर, किस चीज से पका दिया? अपने वेपर से पका दिया। विद इज प्रीपोजिशन, इट्स डिटरमाइनर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, वेपर इज नाउन, और इट्स वेपर हमारा विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। द वेल कुक्ड राइस, अच्छी तरह पकाया हुआ भोजन ने कुक कर दिया पोटैटो को, आलू को पका दिया। कैसे पका दिया? अच्छी तरह पका दिया। किस चीज से पका दिया उसने? उस वेल कुक्ड राइस ने किस चीज से पका दिया? तो विद इट्स वेपर, अपने गर्म उस वाष्प से, वेपर से उसने आलू को भी पका दिया। नंबर 6 की ओर चलते हैं। द वेल कुक्ड द राइस, गौर करेंगे, यहां था द वेल कुक्ड राइस, कुक्ड राइस, कुक्ड के बाद सीधा राइस था, यहां देख रहे हैं कुक्ड द राइस अब आ गया। कुक्ड के बाद राइस सीधा नहीं आ रहा है, देख रहे हैं एक एक वर्ड का जहां हेर फेर हो गया, चेंज हो जाएगा।
आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक कदम फूंक फूंक कर बढ़ना है, क्योंकि यू हैव टू एक्वायर द कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिफाइंग द सेवरल कॉम्पिटिशंस। आपको अपने अंदर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना है ताकि आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, कॉम्पिटिशंस को आप क्वालिफाई कर सकें। सो द वेल कुक्ड द राइस, द वेल कुक्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां मैं बोल रहा था द वेल कुक्ड राइस, द वेल कुक्ड राइस। जो यहां से मैं बोलना शुरू कर रहा हूं राइस तक मैं जाकर एक पॉज ले रहा हूं। अब क्या मैं पॉज ले रहा हूं? द वेल कुक्ड द राइस, द वेल कुक्ड द राइस। Here the well is subject. Well is noun working as the subject and the is determiner. Cooked is here V2 finite verb, और जब ये finite verb के रूप में आ रहा है, V2 के रूप में आ रहा है, हम इसे ओवल बॉक्स में गिर दिया हमने। The rice, rice is noun object here, किसका ऑब्जेक्ट? The determiner किसका ऑब्जेक्ट है? हमारा the rice, इसी ट्रांजिटिव वर्ब का the rice का। द वेल, कुएं ने पका दिया चावल को। अब बताइए, यह कभी पॉसिबल हो सकता है कि कुआं कभी चावल को पका दे? सोचिए, यह सेंटेंस क्या कर रहा है कि द वेल कुक्ड द राइस, कुएं ने चावल को पका दिया। कैसे पका दिया? तो वेल अच्छी तरह पका दिया। वेल इज एडवर्ब हियर, अच्छी तरह चावल, सॉरी राइस को नहीं क्वालिफाई कर रहा है, यह कुक को क्वालिफाई कर रहा है। कुक्ड द राइस, राइस को पका दिया, अच्छी तरह पका दिया। द वेल, कुएं ने राइस को अच्छी तरह पका दिया। किस लिए अच्छी तरह पका दिया? टू बी सर्व, परोसे जाने के लिए। विद द पोटैटो, पोटैटो के साथ सर्व किए जाने के लिए। कौन सी पोटैटो? तो कुक्ड वेल, दिस कुक्ड इज V3 एडजेक्टिव। कौन सी पोटैटो? ये क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि पोटैटो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सी पोटैटो? कैसी पोटैटो? तो कुक्ड, जो अच्छी तरह पका हुआ है। वेल इज एडवर्ब। अब मैं पुनः इस वेल पर चर्चा करता हूं। कुक्ड हमारा, चूंकि ये V3 आ रहा है इसलिए हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहां गिर जाएगा। अब ये वेल, बात ये उठ रही थी कि क्या कुआं कभी चावल को पका दिया? चावल को पकाने का काम कर सकता है? व्हाई नॉट? आप उस कुएं से परिचित हैं जिसका पानी ठंडा है। हो सकता है कोई कुआं, जैसे राजगीर का कुंड को आप देख लीजिए। कभी आप अगर घूमे होंगे, बिहार में एक जगह है राजगीर, और वहां पर गर्म कुंड है। वहां बिल्कुल गर्मी में, ठंड के दिनों में मैं बता रहा हूं, वहां के पानी से बिल्कुल गर्म पानी वहां से निकलता है। तो अगर उसमें, गर्मी का मौसम है और गर्मी के समय में उसमें अगर पानी को रख दिया गमछे में, लोग वहां के इर्द गिर्द के लोगों ने बताया, गमछे में अगर बांध करके चावल को डाल दिया तो आधे घंटे में वो सीज करके भात बन जाता है, चावल बन जाता है, अच्छी तरह कुक्ड हो जाता है। तो हो सकता है शायद वो कुआं कुछ ऐसा ही हो जो गर्म पानी वाला हो, है ना? इसीलिए मैंने यहां लिख दिया कि द वेल कुक्ड द राइस, कुएं ने उस चावल को पका दिया। वेल, अच्छी तरह पका दिया। किस लिए पका दिया? टू बी सर्व्ड, परोसे जाने के लिए, सर्व किए जाने के लिए। किसके साथ परोसे जाने के लिए? तो विद द पोटैटो, उस आलू के साथ परोसे जाने के लिए, मींस उस चोखे के साथ परोसे जाने के लिए जो आलू कैसे है? कुक्ड वेल, जो अच्छी तरह पका हुआ है। ये कुक्ड हमारा V3 हो गया। नंबर 7 और 8 के पेयर की ओर चलते हैं हम लोग। 7 को हम देखते हैं। द मीलर ग्राउंड द ग्राउंड मिलेट अगेन टू मेक इट फाइन। The millet ground well was not ground again after the miller ground it properly. आप देख रहे हैं वर्ड आ रहा है हमारा ग्राउंड, फिर ग्राउंड वर्ड पर, चूंकि आप तो ग्राउंड का मतलब समझते हैं क्या कि बच्चे द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अरे भाई मेरे, वो ग्राउंड हमारा क्या है? द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड बोल रहे हैं। तो इन द ग्राउंड मीन्स हियर द इज डिटरमाइनर। ग्राउंड क्या आ गया? डिटरमाइनर के बाद आने वाला वर्ड, करेक्ट, नाउन। अब ये देखना है कि ग्राउंड हमारा ये नाउन है। द मिलर, मिलर हमारा नाउन है। मिलर तो श्योर है कि हमारा नाउन है ये। द डिटरमाइनर है आर्टिकल। ग्राउंड इज हियर वर्ब है। ग्राइंड, पीसना, और इसी ग्राइंड से किचन में क्या होता है? ग्राइंडर। द डिवाइस दैट ग्राइंड्स, जो पीसता है। ग्राइंड V1, ग्राउंड V2, ग्राउंड V3, ग्राइंडिंग V4 एंड ग्राइंड्स V5। यही ग्राउंड हमारा ये V2 या V3 के रूप में मैंने इस सेंटेंस में पुट किया है। तो द मिलर ग्राउंड द ग्राउंड मिलेट,
हियर दिस ग्राउंड इज, ये मिलर हमारा नाउन सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, और इस मिलर ने, मिलर समबडी है, तो मिलर ने क्या किया, ग्राउंड किया हुआ मिलर, पीसा हुआ मिलर। समबडी को कहीं पीसा हुआ जाएगा नहीं, उस मिलर ने पीसा, सब्जेक्ट है ये, और ये पीसने का कार्य हो रहा है, उस मिलर का वर्क हो रहा है। सो दिस इज फाइनाइट वर्ब, और जब ये फाइनाइट वर्ब आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये दिस इज V2, और जब V2 हो गया तो ये हमारा ओवल बॉक्स में गिर गया, इनक्लोज्ड हो गया। द मिलर ग्राउंड द ग्राउंड मिलेट, दिस ग्राउंड इज V3, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, मिलेट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। मिलेट इज अ टाइप ऑफ सीरियल, ये एक अनाज है, that is used especially in South Africa. So the miller, उस मिलर ने ग्राइंड कर दिया, पीस दिया, द ग्राउंड मिलेट को अगेन फिर से पीस दिया। ग्राउंड मिलेट को, ऑलरेडी पीसा हुआ मिलेट था, फिर से उसको मिलर ने पीस दिया। किस लिए पीस दिया, तो टू मेक इट फाइन, बहुत ही फाइन बनाने के लिए, बहुत ही बारीक बनाने के लिए, और महीन करने के लिए उसे पीस दिया। क्लियर हो चुका, द मिलर ग्राउंड, मिलर ने ग्राइंड कर दिया, ग्राउंड इज V2, रेक्टेंगुलर बॉक्स में ना होकर के ओवल बॉक्स में है। द ग्राउंड मिलेट को पीस दिया, फिर से ग्राउंड मींस पीसे हुए मिलेट को फिर से पीस दिया। दिस ग्राउंड इज V3 मेंशन्ड इन द और एनक्लोज्ड इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स, मिलेट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो मिलर ने, उस मील वाले ने ग्राउंड कर दिया, पीस दिया ग्राउंड मिलेट को, फिर से पीसे हुए मिलेट को फिर से पीस दिया। किस लिए, टू मेक इट फाइन, उस मिलेट को और बारीक बनाने के लिए, और महीन करने के लिए। नंबर 8 की ओर, द मिलेट ग्राउंड वेल, मिलेट ने ग्राइंड किया, वो अनाज ने ग्राइंड किया। ये मिलेट हमारा है नाउन, समथिंग मींस व्हाट, द सीरियल अनाज। तो मिलेट को जो ग्राउंड किया हुआ था, जो पीसा हुआ था, वो मिलेट, दिस मिलेट इज नाउन एंड ग्राउंड इज हियर V3। जब ये V3 हमारा एडजेक्टिव के रूप में किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। द मिलेट ग्राउंड एंड दिस V3 इज मेंशन्ड इन द और इज इनक्लोज्ड इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स। द मिलेट ग्राउंड वेल, वेल इज हियर एडवर्ब। द मिलेट ग्राउंड वेल, अच्छी तरह से पीसा हुआ मिलेट, वॉज नॉट ग्राउंड अगेन, वॉज नॉट ग्राउंड अगेन। द मिलेट ग्राउंड वेल वॉज नॉट ग्राउंड अगेन। V3 फॉर्म, ये पैसिव को शो कर रहा है, आप देख रहे हैं। वाज के बाद आ रहा है वाज नॉट, मैंने यहां लिख भी दिया है, यहां देख रहे हैं सबसे टॉप पे इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हमारा V3 फॉर्म, और वो क्या शो करता है, पैसिव को। तो वही चीज यहां है, द मिलेट ग्राउंड वेल वाज नॉट ग्राउंड अगेन। फिर ये चूंकि हमारा V3 आ रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेरा जाएगा, कब, आफ्टर द मिलर ग्राउंड इट प्रॉपरली, दिस ग्राउंड इज V2, और इट हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रोनाउन ये, और ये V2 है, इसलिए हम इसे ओवल बॉक्स में घेरेंगे। चलते हैं इसके मीनिंग को देख लीजिए। नंबर 8 को, द मिलेट, वो मिलेट, वो अनाज, वो एक प्रकार का जो अनाज का नाम है, जैसे मेज मकई है उसी तरह से मिलेट है। द मिलेट ग्राउंड वेल, अच्छी तरह से ग्राइंड किए हुए मिलेट को, वाज नॉट ग्राउंड अगेन, फिर से नहीं पीसा गया। अच्छी तरह से पीसे हुए मिलेट को फिर से नहीं पीसा गया। द मिलेट ग्राउंड वेल, अच्छी तरह से पीसे हुए मिलेट को, वाज नॉट ग्राउंड अगेन, फिर से नहीं पीसा गया। कब नहीं पीसा गया, आफ्टर द मिलर ग्राउंड इट प्रॉपरली, कब, जब मिलर ने इसे, उस मिलेट को, इट स्टैंड्स फॉर मिलेट, उस मिलेट को प्रॉपर ढंग से जब पीस दिया, तो फिर से उसको पीसे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नंबर 9 की ओर चलते हैं। हियर द एम्प्लॉय पोस्टेड इन दिस ऑफिस पोस्टेड अ लेटर टू हिज बॉस। द एम्प्लॉय posted in this office posted a letter to his office. This employee, the employee is noun here, somebody working as the subject. Posted हमारा V2 या V3 है, this is V3। अगर V2 होता तो निश्चित तौर पर मैंने बताया है कि V3 हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का ही आता है। गौर करेंगे, V3 ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही हमारा इन सारे सिचुएशन में। इन ट्रांजिटिव कब आता है, देख रहे हैं सभी सिचुएशन में ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव के रूप में कब आएगा V3, जब हैज, हैव, हैड, हैविंग के बाद आएगा, ये गौर करना है। तो ये जब ट्रांजिटिव है तो निश्चित तौर पे इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये V3, द एम्प्लॉय, V3 द एम्प्लॉय पोस्टेड, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पोस्टेड हमारा V3, दिस इज एडजेक्टिव, किसको क्वालिफाई कर रहा है हमारा,
इसी नाउन को somebody को, कि वो कौन सा एम्प्लॉय पोस्टेड इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में नियुक्त वो एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय पोस्टेड इन दिस ऑफिस posted a letter. This posted is V2, or posted a letter is your object. It means the employee posted in this office. ये हमारा posted V3 आ रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में जाएगा। मीन्स इस ऑफिस में नियुक्त वो एम्प्लॉय, वो कर्मचारी, पोस्टेड अ लेटर, उस एम्प्लॉय ने पोस्ट किया, दिस इज फाइनाइट वर्ब, और इसका सब्जेक्ट ये एम्प्लॉय आ रहा है, इसने एक लेटर को पोस्ट किया, लेटर को पोस्ट ऑफिस में जाकर डाला, किसके पास जाने के लिए? टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाने के लिए। नंबर 10, द एम्प्लॉय पोस्टेड अ लेटर, हियर पोस्टेड इज V2, ओवल बॉक्स, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, इसी फाइनाइट वर्ब हमारा आ रहा है, इस किसका फाइनाइट वर्ब आ रहा है? एम्प्लॉय नाउन सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब आ रहा है, आप देख रहे हैं। द एम्प्लॉय पोस्टेड ए लेटर, एम्प्लॉय ने एक लेटर पोस्ट किया, किसके पास लेटर पोस्ट किया? टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास। कौन सा बॉस? वही बॉस जो पोस्टेड है, जो नियुक्त है, जो एम्प्लॉयड है, जो कहां पोस्टेड है? V3 एडजेक्टिव, किसको क्वालिफाई कर रहा है? V3 एडजेक्टिव, बॉस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आपने ये देखा यहां हमारा नंबर 10 में कि द एम्प्लॉय पोस्टेड अ लेटर, एम्प्लॉय ने एक लेटर पोस्ट किया, लेटर डाला, पोस्ट ऑफिस में डाला, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास। कौन से बॉस? तो जो पोस्टेड है, जो नियुक्त है इन दिस ऑफिस, जो इसी ऑफिस में नियुक्त है, उस अपने बॉस के पास एक लेटर पोस्ट किया उस एम्प्लॉय ने। नंबर 11, द पुलिसमैन ट्रेंड विद द डॉग्स ट्रेंड अदर्स। द पुलिसमैन, फिर अब यहां देख रहे हैं ट्रेंड वर्ड, ये भी हमारा आ रहा है। ट्रेंड हमारा एक जगह V2 है, एक जगह V3 है। द पुलिसमैन ट्रेंड विद द डॉग्स। अब ये देखिए, ट्रेंड के बाद ये ट्रेंड हमारा, ये पुलिसमैन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये V3 एडजेक्टिव हमारा, ये इसे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सा पुलिसमैन? तो ट्रेंड विद द डॉग्स, जो ट्रेंड थे, जो प्रशिक्षित थे, किसके साथ प्रशिक्षित हुए थे? विद द डॉग्स, उन कुत्तों के साथ प्रशिक्षित हुए थे। वो खुद भी प्रशिक्षण पा रहे थे और उनके साथ जो एनिमल्स के रूप में जो कुत्ते थे वो भी प्रशिक्षित हुए थे। तो द पुलिसमैन ट्रेंड विद द डॉग्स ट्रेंड अदर्स, इस पुलिसमैन ने, सब्जेक्ट ने ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया, दिस इज फाइनाइट वर्ब, और इसका सब्जेक्ट है पुलिसमैन। अदर्स इज प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन हमारा किस रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। दूसरों को भी प्रशिक्षित किया। द पुलिसमैन ट्रेंड विद द डॉग्स, डॉग्स के साथ प्रशिक्षण पाए हुए पुलिसमैन लोगों ने प्रशिक्षण दिया, ट्रेन किया, अदर्स, दूसरों को प्रशिक्षित किया। सो सेकंड ट्रेंड जो सेंटेंस नंबर 11 में आ रहा है वो V2 है, और इसलिए इसको ओवल बॉक्स में घेरेंगे। नंबर 12, द लास्ट सेंटेंस, द पुलिसमैन ट्रेंड द डॉग्स ट्रेंड विद अदर्स। The policeman here, the policeman noun working as the subject, trained is V2. This is finite verb. इसका ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी आ रहा है। द डॉग्स हमारा यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आ जा रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट। द पुलिसमैन ने ट्रेन किया, किसको प्रशिक्षित किया? डॉग्स को प्रशिक्षित किया। कौन से कुत्तों को? तो ट्रेंड विद अदर्स, जो कुत्ते दूसरे कुत्तों के साथ जो प्रशिक्षित हुए थे। दिस ट्रेंड इज V3 एडजेक्टिव, किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस डॉग्स नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां द पुलिसमैन ट्रेंड द डॉग्स, दिस ट्रेंड इज V2, इसलिए हमारा ओवल बॉक्स में गिरा जाएगा। द डॉग्स ट्रेंड, ये V3 हमारा एडजेक्टिव आ रहा है, जो डॉग्स नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में गिरा जाएगा। विद अदर्स, दिस इज अदर्स इज प्रोनाउन, ये आ रहा है हमारा विद प्रीपोजिशन आ रहा है। द पुलिसमैन ट्रेंड द डॉग्स, पुलिसमैन ने कुत्तों को प्रशिक्षित किया, उन कुत्तों को प्रशिक्षित किया जो कुत्ते ट्रेंड थे, प्रशिक्षित हुए थे, प्रशिक्षण पा चुके थे। विद अदर्स, दूसरों के साथ प्रशिक्षण पाए हुए थे जो कुत्ते, उन्हीं प्रशिक्षित कुत्तों को प्रशिक्षित किया पुलिसमैन ने। और इस तरह से आज का यह सेट V2 और V3 से संबंधित आपका फिनिश होता है। आपको यह वीडियो क्लिप कैसा लगा? क्या आपका कंफ्यूजन, क्या आपका कॉन्सेप्शन क्लियर हुआ या नहीं? आपका मैं इंतजार कर रहा हूं, आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का। आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, दैट्स ऑल।